देखिएगा 1 से लेकर के जो 47 तक के जो क्वेश्चन थे, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उनको मैंने छोड़ दिया है, वो आप PDF के माध्यम से कर लीजिएगा। जीके के क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कि किस संधि के तहत मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। किस संधि के तहत मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का जो दीवान है नियुक्त किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई थी। सालबाई की जो संधि है ये 17 मई 1782 को हुई थी। सूरत की संधि 6 मार्च 1775 में हुई थी और तेवगांव की संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 को। तो इसका 1 नंबर इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अवध। ठीक है, अवध के लिए कहा गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखो इस व्यवस्था के प्रतिपादक टॉमस मुनरो थे। बिल्कुल, टॉमस मुनरो इसके प्रतिपादक थे। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने पंजाब क्षेत्र में लागू किया था। साथियों, ये पंजाब क्षेत्र यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आ जाएगा इसमें मैसूर। ठीक है, मैसूर क्षेत्र में। यह ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। बिल्कुल, और इस व्यवस्था में जमीन धारक किसानों को ही भूस्वामी माना गया था। तो बाकी सभी सही है। असत्य कथन यहाँ पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है कि नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। नील आयोग का गठन किया गया था WS सीटन। ठीक है, 1860 में। आगे देखो 52 नंबर क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन। तो पहला कि यह लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। बिल्कुल, पहला सही है। इसे गलगोंटू एक्ट भी कहा जाता है, ये भी सही है। इस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित प्रथम समाचार पत्र सोम प्रकाश था, तो ये भी सही है। इस एक्ट में स्थानीय भाषी समाचार पत्रों के विकास पर बल दिया गया। साथियों, ये गलत है। ठीक है, ये बल नहीं दिया गया था यहाँ पर। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। देखो, एक तरफ समाचार पत्र हैं, एक तरफ इनके संपादक है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के संपादक हैं। द सोशलिस्ट श्री अपाद अमृत डांगे हैं। बंदी जीवन PM वमठ, तो ये बंदी जीवन ये PM वमठ गलत है। इसके संपादक थे सचिंद्र सान्याल। ठीक है, और अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसमें गलत है। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से ज्योतिबा फुले की रचना है। ज्योतिबा फुले की रचना कौन सी है। तो काश्तकार की चाबुक, 1 नंबर इसमें सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला कि हरिदास ठाकुर ने चंडाल काश्तकारों के उत्थान हेतु मतवा पंथ चलाया था, तो ये बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है कि बेगम रुकैया सकालत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम बालिका शिक्षा हेतु स्कूल खोला था, ये भी सही है। रामास्वामी नायकर पेरियार ने अछूतों को द्रविड़ संस्कृति का असल वाहक माना है। तो तीनों के तीनों यहाँ पर कथन सही है। ठीक है, सत्य कथन पूछा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1, 2 और 3। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने समानता और जातिवाद की समाप्ति पर हिंदू समाज के पुनर्गठन की मांग की थी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसका राइट उत्तर है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। देखो, ठगों का दमन विलियम बेंटिंग, ठगों का दमन विलियम बेंटिंग सही है। दास प्रथा की समाप्ति ये लॉर्ड एलन ब्रो, ये भी सही है। नरबली प्रथा समाप्ति लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये भी सही है। कन्या वध निषेध लॉर्ड वेलेजली, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी।
4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि इंडियन लीग के संस्थापक थे, तो यहाँ पर आ जाएगा शिशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, होम रूल आंदोलन एक बौद्धिक प्रचार आंदोलन था, बिल्कुल पहला सही है। एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को अडियार में होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। तिलकृत होम रूल लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें सही है 1 और 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्न में से नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है, तो देखो अनंत लक्षण कन्हारी, कृष्ण गोपाल और विनायक नारायण देशपांडे, तो ये तीनों नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ठीक है, हेमचंद्र कानून को ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह और वटुकेश्वर दत्त ने किस दिन केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो किस दिन फेंका था ये 8 अप्रैल 1929 को। 1 नंबर इसमें सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। देखो, रोलेट एक्ट, गांधी जी ने इसे शैतान की करतूस बताया था, बिल्कुल। इसके तहत सरकार असीमित समय तक के लिए राजनीतिक कैदियों को नज़रबंद कर सकती थी। एक असीमित समय के लिए नहीं, ये 2 वर्ष के लिए था। ठीक है, 2 वर्ष, तो ये गलत है। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, और यह एक्ट सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर लाया गया था, तो 2 नंबर इसमें क्या है, गलत है। 64 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में असहयोग आंदोलन के समर्थन में वन सत्याग्रह अथवा गुडेम विद्रोह किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। 1 नंबर इसमें सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, भारत के उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध कर प्रथम सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वाइसराय के समक्ष 11 स्तरीय मांग रखी थी, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन सभी के सभी क्रम के अनुसार है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखो जो अगस्त प्रस्ताव है, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव ये 1940 आ जाएगा, 1940। क्रिप्स मिशन है 1942 में, क्रिप्स मिशन आया था। शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये 1945 को हुआ था, 1945 में। इसके बाद में जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन 1946 है, तो बिल्कुल क्रम के अनुसार सभी के सभी। ठीक है, इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलवी अहमदुल्ला शाह, देखो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, हेनरी लॉरेंस को, तो सही है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था, ये भी सही है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया था, किसका, जिहाद का, तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। सही कथन पूछा इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 68 है कि 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र पंच नामक पत्रिका से संबंधित नहीं था, कौन सा नहीं था, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें इन मेमोरियल। देखो, कैनिंग का दयाभाव, न्याय, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध, तो इसमें आ जाएगा इन मेमोरियल, ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 69 है कि स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में 1896 इसमें स्वामी जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1900 ईस्वी में पेरिस धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी सही है। और स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों को रसोई घर के धर्म की संकीर्ण 4 दीवारी से बाहर निकालने का आह्वान किया था, तो पहला, दूसरा, तीसरा है, तीनों के तीनों सही है।
इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही। आगे देखो 70 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक जो है कर्नेल एवं हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। तो इसमें आ जाएगा सेल। ठीक है, 3 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक से अधिक अनुप्रयोग करने की विशेषता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें मल्टीटास्किंग। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड। देखो मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज। तो एंड्रॉयड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिनक्स। 3 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें कंट्रोल पैनल। 75 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एप्लीकेशन डिवाइस है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें पेज लेआउट व्यू। 4 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है एस ऑफिस में कौन सा पैराग्राफ संरेखण विकल्प नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा इसमें पूर्व अलाइनमेंट। 1 नंबर। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए की स्ट्रोक है। तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस F5। इसमें आ जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 MS वर्ड में अधिकतम झूम प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 500। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है गुटियर किससे संबंधित है। गुटियर तो ये मार्जिन से संबंधित है गुटियर। 81 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर बुक मार्क। 2 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कुल पंक्तियों की संख्या होती है। कितनी होती है? तो इसमें आ जाएगा 10, 48, 576। ठीक है, 1 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाइयाँ। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर सेल। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में एक वैलिड फार्मूला किससे शुरू होता है। तो यह जाएगा बराबर से। ठीक है, 2 नंबर आ जाएगा इसमें बराबर का चिन्ह। 85 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में किस कमांड से वर्कशीट की पिछली शीट पर जाया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, कंट्रोल प्लस पेज अप। 3 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन है शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मोड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट किस अलाइन में होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में होता है। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 है एक्सेल में सेल A1 सेल A10 तक का योग का सूत्र है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर पहला बराबर सम कोष्टक में A1 और A10 तक। 89 नंबर क्वेश्चन है देखो यहाँ पर दिया है वल्लू कफ कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढता ही है। ठीक है, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 कि पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑल आउट व्यू। ठीक है, आउटलाइन व्यू। ठीक है, आउटलाइन व्यू। 90 में हो जाएगा 1 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं चलाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 91 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ESC के। ठीक है, 4 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड साइज होती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 16:9। क्वेश्चन नंबर 93 है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो यहाँ पर जाएगा कंट्रोल प्लस एम है। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम। क्वेश्चन नंबर 94
प्रीव्यू कमांड द्वारा स्लाइड पर की गई। तो यहाँ पर जाएगा इसमें फॉर्मेटिंग को देखा जा सकता है, फॉर्मेटिंग इसमें सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 की भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन की पहचान करिए। देखो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ और 69 डिग्री 30 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। एक नंबर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समय मानक रेखा देश के कितने राज्यों से गुजरती है। तो जो भारतीय समय मानक रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5। ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 97 भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर जाएगा इंदिरा पॉइंट। 98 नंबर क्वेश्चन है सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज है और एक तरफ इनके उत्पादक क्षेत्र। देखो मैग्नीज इसमें जाएगा बालाघाट। ठीक है। अब्रक में जाएगा कोडरमा। लोहा जो ऐसे का इसमें हासपेट आ जाएगा और बॉक्साइट आ जाएगा काला हांडी। 2, 1, 4 और 3 इसमें सही हो जाएगा। एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्यों के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें मध्य प्रदेश और झारखंड। 100 नंबर क्वेश्चन है भारत में लोहा अयस्क भंडारण तथा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आ जाएगा अग्रणी राज्य ओडिशा है। 101 नंबर है कांगड़ा, लाहौल तथा स्पीति आदि घाटियाँ स्थित हैं। तो इसमें आ जाएगा लघु मध्य हिमालय में। 102 नंबर है निम्नलिखित प्रमुख दर्रा अवस्थिति में असम्मिलित युग्म का चयन करें। देखो बानिहाल दर्रा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। नाथुला सिक्किम के अंदर है। तुजू दर्रा, देखो तुजू दर्रा ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर के अंदर। ये मणिपुर में तुजू दर्रा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो 3 नंबर यहाँ पर सही है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर अनायमुड़ी चोटी कौन सी पहाड़ी में स्थित है। अनायमुड़ी चोटी तो ये अन्नामलाई की जो पहाड़ी है इसी में स्थित है। 104 नंबर क्वेश्चन है दंडकारण्य पठार विस्तृत है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य पठार। 105 नंबर क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं उत्तर से दक्षिण का इनका सही क्रम बताना है। तो थालघाट दर्रा, फिर बोरघाट दर्रा, फिर पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा। 2 नंबर इसमें सही हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है। सबसे दक्षिणतम नदी है वह ताम्रपर्णी। 107 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। एक तरफ झील है, एक तरफ इनकी अवस्थिति है। देखो लोकटक झील, तो लोकटक झील मेघालय, तो ये गलत है। ठीक है। ये है मणिपुर के अंदर। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है ये। और बेम्बनाद केरल के अंदर है। हुसैन सागर तेलंगाना में है और भीमताल है उत्तराखंड के अंदर। 1 नंबर इसमें गलत है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि जोग तथा हुंडरू जलप्रपात क्रमशः कौन सी नदियों पर अवस्थित है। जोग तथा हुंडरू जलप्रपात श्रावती तथा स्वर्ण रेखा, इसमें जाएगा 2 नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हिमालयी अपवाह तंत्र की नदी है। तो यहाँ पर आ जाएगा महानंदा। 110 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। यानी नदियाँ हैं और एक तरफ इनका उद्गम है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है। स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर के पठार से। कृष्णा का होता है महाबलेश्वर के निकट। गोदावरी ये गलत है, इसका कहाँ से होता है? नासिक से होता है। ठीक है। 3 नंबर इसमें गलत है। 111 नंबर क्वेश्चन है ऑयल द्वारा देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें जोरहट असम के अंदर। 112 नंबर क्वेश्चन है जल विद्युत परियोजना और राज्य। देखो 112 नंबर इसमें असम्मिलित युग्म की पहचान करना है। एक तरफ है जल विद्युत परियोजना और एक तरफ है इनमें राज्य।
सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद उमियाम ये असम के अंदर है। कोयना केरल की नहीं, ये है महाराष्ट्र की, ठीक है। कोयना कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, तो ये गलत है इसमें। और नाथप्पा झाकरी हिमाचल प्रदेश। आगे देखो 113 नंबर क्वेश्चन है। एक तरफ है नाभिक की ऊर्जा केंद्र है और एक तरफ है स्थान, और असम्मिलित का आपको चयन करना है। तारापुर जो स्थान है महाराष्ट्र के अंदर है। नरोरा ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है, ये गलत है इसमें। नरोरा है यूपी के अंदर, यूपी। केगा कर्नाटक में है और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखिए पूर्व का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को, और कोयम्बटूर जो है ये तो गलत है, दक्षिण का बोस्टन, तो पहला गलत है यहाँ पर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। तो एक ही नंबर यहाँ पर क्या है? गलत। 115 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो टाटा लौह और इस्पात कंपनी, 2 नंबर। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी भिलाई छत्तीसगढ़ जो संयंत्र है ये किसके सहयोग से स्थापित है? तो ये है रूस, ये ब्रिटेन गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आ जाएगा रूस के सहयोग से है ना, और 1959 में आ जाएगा 1959। बोकारो झारखंड के अंदर है, बोकारो झारखंड ये रूस के सहयोग से स्थापित है। और दुर्गापुर जो पश्चिमी बंगाल है, ये दुर्गापुर ये अमेरिका गलत है, यहाँ पर आ जाएगा ब्रिटेन। इसमें ब्रिटेन और 1959। और राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, जो जर्मनी की सहयोग से स्थापित है। तो यहाँ पर पूछा है सम्मिलित युग्म, तो इसमें आ जाएगा 1 और 4 सम्मिलित है, बाकी दूसरा और तीसरा यहाँ पर क्या है? गलत है। देखो सही पूछा दूसरा और चौथा, ठीक है। 2 और 4 इसमें सही है, दूसरा और चौथा इसमें सही है, पहला और तीसरा गलत है, ठीक है। भिलाई जो छत्तीसगढ़ है ये रूस की सहायता से है, और राउरकेला ये तो जर्मनी सही है, और दुर्गापुर है अमेरिका, ये गलत है, यहाँ पर जाएगा ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 और 4, यानी बोकारो झारखंड और राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसल अग्रणी उत्पादक राज्य में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो कॉफ़ी महाराष्ट्र, गेहूँ उत्तर प्रदेश और कपास गुजरात, गन्ना तमिलनाडु, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा गन्ना यूपी, उत्तर प्रदेश। 118 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान नहीं है? देखो चावल, चाय और गेहूँ, इनका द्वितीय स्थान पर है कॉफ़ी का यहाँ पर 8वां स्थान, कॉफ़ी का है 8वां स्थान, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसून निवर्तन की अवधि है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर की अवधि होती है, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। 120 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पूर्व वर्षा काल वैसाखी कहलाती है? देखो मानसून से पहले की जो वर्षा होती है ये होती है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। 121 नंबर क्वेश्चन है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जाएगा इसमें सोलास, कौन से वन? सोलास। 122 नंबर है रोजवुड, मोगनी, एनी और एबोनी प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं, तो यहाँ पर जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की। क्वेश्चन नंबर 123 है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें मिजोरम राज्य। 125 नंबर है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है, और विश्व जल दिवस 21 मार्च गलत है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 22 मार्च विश्व जल दिवस। 125 नंबर है
विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम, तो इसकी थीम थी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटान की क्षमता। 1 नंबर। 126 नंबर है, भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो यह है नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में। ठीक है, 3 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। देखो, हाथी परियोजना 1992 में, बाघ संरक्षण परियोजना 1973 है और वन्य प्राणी अधिनियम 1972। देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो ये गलत है। ठीक है, ये 1952 इसमें गलत है, यहाँ पर आ जाएगा 1986। 1986। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 128 नंबर है, भारत कृषि जलवायु प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश मध्यवर्ती पठार प्रदेश का अंग है? इसमें आ जाएगा मालवा का पठार। 129 नंबर है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन करें। देखो, वन्य जीव और अभ्यारण्य। एक सींग वाला जो गंडा है काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है। हंगुल ये दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पाया जाता है। नीली भेड़, देखो नीली भेड़ तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ गलत है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल नहीं हिमालय क्षेत्र है, इसमें पाई जाती है नीली भेड़। और लाल पांडा ये हिमालय क्षेत्र में, और ये नीली भेड़ भी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो तीसरा यहाँ पर क्या है? असम्मिलित। 130 नंबर है, MSME के म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला, इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC के द्वारा किया जा रहा है, तो पहला सही है। यही योजना लागू होने की तारीख से 7 वर्ष, ये 7 वर्ष गलत यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य MSME उद्यमियों को मशीनरी खरीद हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है। इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा तो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1 व 3, ऑप्शन नंबर तीसरा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में द्वितीय अखिल भारतीय जनरल मंत्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसमें आ जाएगा उदयपुर। 132 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, पहला, इस सूचकांक की समग्र श्रेणी में राजस्थान 56.67 अंकों के स्कोर के साथ देश में 8वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, ये गलत है। ठीक है, ये जो सूचकांक है ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था और यह सूचकांक 6 आयामों को आधार मानकर जारी किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी 1 व 3 सही है, दूसरा गलत है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 133 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किए स्थलों को संबंधित राज्य के साथ में सही सम्मिलित कीजिए। देखो, एक तरफ रामसर स्थल है और संबंधित राज्य हैं, इनको सम्मिलित करना है। देखो, उद्धवा झील ये कहाँ पर? झारखंड के अंदर है। ये जो थिरंगल पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में है। सरकोटे पक्षी अभयारण्य केरल के अंदर है और खेचोपदरी वेटलैंड झारखंड के अंदर है। तो इसमें जाएगा 1, 2, 3 और 133। ठीक है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1, 2, 3, 4। ये आंसर के में गलत दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 दिया है जो कि गलत है। ठीक है, इसमें 3 नंबर होगा, 1, 2, 3, 4। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, 134 नंबर, पहला इसमें कि हाल ही में गणेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, गणेश कुमार को भारत का 26वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। CEC की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में गणेश कुमार को कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक इसका कार्यकाल रहेगा, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही, इसमें 4 नंबर। ठीक है, आगे देखो, 135 नंबर है, BCCI क्रिकेट अवार्ड 2023-24 के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। यानी पुरस्कार हैं एक तरफ और एक तरफ इनके विजेता हैं।
कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है BCCI स्पेशल अवार्ड ये रविचंद्रन अश्विन को दिया गया था। और लाला अमरनाथ पुरस्कार सरफराज खान को नहीं दिया गया, ये दिया गया था तनुष कोठिया को, ठीक है। और पोली उमरीगर अवार्ड ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। तो ये लाला जो अमरनाथ पुरस्कार हैं ये किसको दिया गया था? तनुष कोठिया को। तो ये गलत है, 3 नंबर। 136 नंबर है BBC द्वारा वर्ष 2024 का इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर खिताब किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें मनु भाकर को, मनु भाकर। 137 नंबर है 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह खेल फरवरी 2025 में उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित किए गए थे। इन खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर 15वें स्थान पर रहा था, ये भी सही है। और इन खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के कारण महाराष्ट्र को राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई थी। तो तीनों के तीनों यहाँ पर कथन सही है। 137 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 138 नंबर क्वेश्चन है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है CE-20 इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक क्रायोजेनिक इंजन है। यह गगनयान का अहम हिस्सा है जो लॉन्च व्हीकल LVM-3 के ऊपरी चरण का ऊर्जा प्रदान करेगा। और तीसरा है कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु से CE-20 इंजन का वैक्यूम परिस्थितियों में मल्टी एलिमेंट इग्नाइट के साथ इग्निशन ट्रायल पूर्ण किया गया। तो यहाँ पर तीनों की तीनों सही है, इसमें 4 नंबर। 139 नंबर है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था बेंगलुरु के अंदर। इसके बाद 140 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 4 नंबर राइट होगा। 140 में एक आंसर की में 4 दिया है इसका, लेकिन 2 होना चाहिए इसका, आप चेक करना। 140 नंबर। 141 में हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। 142 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा 2 नंबर। 143 नंबर में 3 नंबर हैं, ठीक है। इसके बाद 144 नंबर, इसमें हो जाएगा 1 नंबर। 145 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, इसमें 3 नंबर सही है। 147 नंबर, इसमें भी 3 नंबर सही है। 148 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद 149 नंबर हो जाएगा 1 नंबर। और 150 में जाएगा इसमें 2 नंबर, ठीक है। तो ये था माइनर टेस्ट पेपर 6। और इससे पहले 5 टेस्ट हो चुके हैं माइनर। तो सभी जो टेस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और इन सभी की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।